आज रियासी में ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा आज चक्का जाम की कॉल दी गई थी। क्या इनकी मुख्य मांगे हैं कि उन्होंने आज चक्का जाम की कॉल दी गई थी? यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे, जो आज चक्का जाम की कॉल दी गई थी, क्या इसके पीछे का कारण है? मेरा नाम संजीत सिंह, मैं मेट्रो यूनियन वाइस प्रेसिडेंट रियासी। और हमारी मांग तो ज़्यादा नहीं है, हमारी मांग यही है कि जो रियासी में जैसे गाड़ियां फिटनेस करवाते थे पहले रियासी में पास होनी चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि कहीं सांबा में भी इन्होंने पोर्टल ही बंद कर दिया है। तो हमारी गाड़ियां जहां से डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर है पीछे, जहां तो रियासी में तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट चसाना और दगन टॉप और पीछे गुलाबगढ़ है। तो वहाँ से गाड़ियाँ सांबा तो नहीं पहुँच सकती, क्योंकि उनको एक दिन जाने में लगेगा, एक दिन आने में, और 10 दिन 15 तो वहाँ ही लग जाएंगे। मुझे लग रहा है महीने के ज़्यादा जैसे उन्होंने 50 या 60 गाड़ियाँ सारी दिन की पास होंगी। जैसे इन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट लिए, रजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, सांबा, कठुआ और जम्मू। तो उसमें से मुझे लग रहा है कि दिन की 500 फिटनेस है, उसमें मुझे लग रहा है 1 महीने से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि ये ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन के नंबर लेके जाएंगे। हम जहाँ से जाएंगे जम्मू, 1 महीना गाड़ी वहाँ पे खड़ी रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी फिटनेस ही रियासी होना चाहिए, जैसे पहले चल रहा था। हम यही मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारी फिटनेस जल्दी से जल्दी रियासी में खोली जाए। जैसे कि पहले आप कह रहे हैं कि पहले रियासी में होती थी, तो रियासी से सांबा की तरफ क्यों उसको शिफ्ट कर दिया गया? इस चीज़ का हमें नहीं पता चला कि अब 10 दिन हो गए कि हमारा जो जैसे हम गाड़ियाँ पास करवाते थे, फिटनेस की फीस भरते थे, वो पोर्टल ही बंद कर दिया इन्होंने। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियन है, सबके द्वारा यहाँ पर एक ही मांग है कि जो गाड़ियों की फिटनेस जो पहले रियासी में हुआ करती थी, वो सांबा में शिफ्ट कर दी गई है। तो इनका कहना है कि जो है वो फिर से एक बार फिर से रियासी में चाहिए। इनसे बातचीत करेंगे। ये आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ पर पिछले भी इलाकों की बात करें, चसाना की बात करें, वहाँ से जो सांबा जाने में इतना समय लग जाएगा, तो एक ड्राइवर पोपड़ी एक दिहाड़ी तोड़ कर जाएगा, 2 दिन तोड़ कर जाएगा, कैसे कैसे देखते हैं? देखो जी, दिहाड़ी की बात नहीं है। दिहाड़ी तो चलो कोई दिहाड़ी की बात नहीं, मेन ये है कि गाड़ियों का रूट ही नहीं बनता। ऑटो को इन्होंने परमिशन दी है 5 या 10 किलोमीटर की, मैटाडोर को जो इनकी रूट है 30 किलोमीटर का, और जहाँ से 3 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके जाएगी गाड़ी। वो तो पहले मुझे लगता है कटरा से जैसे आगे क्रॉस करेगी, वहाँ पे नाके इन्होंने आजकल तो एसपीयू को भी इन्होंने चलान बुक थमा दी है। वो वहीं गाड़ी सीधे जाएगी, जम्मू तो पहुँचेगी नहीं। वो पहला नंबर। और दूसरा नंबर, हमें ये समझ नहीं आई कि अगर इन्होंने वो चीज़ें इंस्टॉल करनी थी, जो चीज़ें उन्होंने, जो मशीनरी या जो भी इंस्ट्रूमेंट इन्होंने इंस्टॉल किया जो गाड़ियाँ पास करते हैं, इन्होंने वहाँ सांबा में अगर इन्होंने ये कानून इन्होंने जब पारित किया, इनको पहले ये देखना चाहिए था कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल करते थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। फिर चाहे वो दगन टॉप से आए, चाहे महोर से आए, चाहे सूरी चसाना से आए, चाहे जहाँ से मर्जी आए, लेकिन उनका जो मेन है, जहाँ आरटीओ ऑफिस, ARTO ऑफिस है, हेडक्वार्टर है जहाँ पे, वहाँ पे किसी ड्राइवर को कोई किल्लत नहीं। जैसे पहले से मतलब जब से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ से जहाँ मैनुअल तरीके से फिटनेस हो रही हैं, गाड़ियाँ पास हो रही है। अब इनको ये नहीं हमें पता चला कि इन्होंने एक कानून, ऐसा कानून क्यों इम्प्लीमेंट किया कि जहाँ मतलब लोगों को परेशानी तो पब्लिक की तो है ही है, लेकिन जो ड्राइवर अगर कल को कोई गाड़ी आउट ऑफ रोड जाके एक्सीडेंट हो जाती है, कोई गाड़ी ठोक देता है, वो तो बंदा भी गया, गाड़ी भी गई, और पूरी उम्र वो बेचारा भुगता रहेगा। क्या आपको अभी तक आश्वासन मिला जहाँ पे किसी का? हमें किसी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, कोई डिपार्टमेंट का आदमी, हमें किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला है। और हम ये बड़े पीसफुल तरीके से आज हमने मतलब जो स्ट्राइक की है, जो हड़ताल की है हमने, और ये कल का इन्होंने मेमोरेंडम दिया हुआ है DC मैम को, और ARTO साहब से भी मिलने की कोशिश की थी। हमारे यूनियन जो प्रधान हैं, सबने मिलने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारण वो नहीं मिल पाए। और आज हम ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर हमारा मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो कल से हम सारी गाड़ियाँ, जितनी भी गाड़ियाँ आउट ऑफ मतलब स्टेशन है, जैसे कोई महोर में है, कोई तरमाड़ी में है, कहीं जहीं भी है, पौनी शोनी जो भी है, सारी गाड़ियाँ, हम पूरी गाड़ियाँ इधर इकट्ठा करेंगे, और सब हम रोड, पहला नंबर तो हम रोड बंद करेंगे। जैसे अगर गवर्नमेंट इस गलतफहमी में है कि हम अपनी बसें चला लेंगे, जब बसें चल रही हैं, लोगों को कुछ सहूलियत मिल रही है, तो हम कल के बाद बसें भी हम मतलब रोड बंद हो गए, जब बाकी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो बसें भी नहीं चलेंगी। एक नंबर। दूसरे नंबर पर कल हम सारी गाड़ियाँ इकट्ठी करेंगे, और जगह जगह इनको जाम लगेगा। इनकी लॉ एंड ऑर्डर, इन्हें परेशानी आएगी। हमें मतलब देखो, हमें मरता क्या नहीं करता। हम कितने दिन स्ट्राइक करेंगे? जब अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो हमें भी तो कुछ करना है। कितने दिन खड़ी रखेंगे गाड़ी? और हम कोई, हमारी कोई मतलब जेन्युइन मांग है, कोई हमारी कोई मतलब कोई जो नहीं मानने वाली बात तो है नहीं कि जब अगर ये मैनुअल तरीके से जहाँ पे फिटनेस हो रही है, तो अब क्या हो गया? जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने इंस्टॉल की है वो मशीनरी, वहाँ पे करें। उस डिस्ट्रिक्ट जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम ये नहीं कहते कि ठीक है कल को जो अगर उधमपुर में इंस्टॉल कर देते हैं, कि हमें बोलते हैं कि 1 महीने के बाद आपको, हमें कोई आश्वासन दे, कोई इंश्योर करे कि आपको 1 महीने के बाद हम रियासी में इंस्टॉल हो जाएगी वो चीज़, जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ पास होती हैं कंप्यूटराइज तरीके से।
तो हमें हमें वो मंजूर है, चलो भाई 1 महीना हम उधमपुर में करवा लेंगे, वो बात नहीं है। लेकिन हमें 3 डिस्ट्रिक्ट बाहर क्रॉस करके जाना है। ये जो ई ऑफ रिक्शा है, इनको तो बेचारों को हाईवे पर चढ़ने की अनुमति नहीं है, परमिशन ही नहीं है इनको। जैसे जो हाईवे पर किसी को देखेंगे तो उसी टाइम सीज हो जाएगी गाड़ी। जिन लोगों ने लोन पे गाड़ी बना के रखी है, बच्चे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको बेरोजगारी की वजह से मतलब वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी ने रोजगार चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए या अपना पेट पालने के लिए किसी ने 4-5 लाख रुपया लोन लेके ऑटो बनाया हुआ है, तो वो बेचारा कहाँ तक के खाता फिरेगा, कहाँ गाड़ी सीज करवाएगा। जी, तो चलिए जहाँ पे आपसे जानने की क्या अपील रहेगी आपके, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से क्या अपील रहेगी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, हमारी तो यही अपील रहेगी, जो हमारी फिटनेस पहले रियासी होती थी वो रियासी होनी चाहिए। हमें पहले हमें कोरोना की मार लगी, कोरोना के बाद बरसात की मार लगी, हम आगे नहीं उठ पा रहे हैं। तो हमारी यही अपील है कि हमारी फिटनेस रियासी में। जी चलिए, तो ये जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा लगातार जहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनकी साफ तौर पे मांग है कि जो गाड़ियों की फिटनेस के लिए सांबा में जो है वो डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो एक बार फिर से जो है वो रियासी में होनी चाहिए। क्योंकि काफी दूर दराज के क्षेत्र के जो लोग हैं, जहाँ फिर ई रिक्शा की बात करें, जिनके परमिट इतने दूर तक जाने के लिए नहीं है, वो अगर फिटनेस कराने के लिए जाएंगे, उनकी गाड़ी जो है वो रास्ते में भी सीज हो सकती है। और जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आने वाले समय में रोड बंद करके भी जो है वो प्रदर्शन किए जाएंगे। आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए देते रहे द रियासी टाइम्स में, आपके साथ रूपम शर्मा, धन्यवाद।